एक गांव में गरीब किसान गंगू रहता था, मगर उसके पास एक गधा था जो उसके लिए सब कुछ था। गंगू उसे दिन भर मेहनत करवाता और रात को चारा देता। गधा बहुत फर्माबरदार था, मगर एक खामी थी, उसे अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद था। ज्यों ज्यों वक्त गुजरता गया, गधे में गरूर आता गया। एक दिन गंगू को एक बड़ी देवता की मूर्ति शहर ले जानी थी ताकि लोग उसके दर्शन कर सकें। गंगू ने मूर्ति को गधे पर रखा और करीबी गांव पहुंचा। जैसे ही लोग देखते, वो अकीदत से मूर्ति के आगे झुकते और गधे को भी पुरसा दिया जाता। गधे ने जब देखा कि लोग उसके रास्ते में झुक रहे हैं और उसे खाने को अच्छा प्रसाद मिल रहा है, तो वो गलत फहमी का शिकार हो गया। गधा सोचने लगा, वाह, मैं कोई आम गधा नहीं हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं, मैं तो बहुत खास हूँ। उसका गरूर बढ़ने लगा। वो अकड़ कर चलने लगा और दिल में सोचने लगा कि शायद अब मालिक को भी उसकी हैसियत का अंदाजा हो जाए। जब यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, तो गधे ने गंगू से कहा, ऐ गंगू, अब मैं आम जानवर नहीं हूँ, मैं एक अजीम हस्ती हूँ। लोग जहाँ भी जाते हैं मेरा एहतराम करते हैं, मुझे अच्छा खाना देते हैं और झुककर मेरी ताज़ीम करते हैं। गंगू जोर से हंसा और कहा, अरे नादान, ये इज्जत तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे ऊपर रखी मूर्ति की हो रही है। लोग देवता को सजदा करते हैं, तुम्हें नहीं। गधा हैरान रह गया, मगर गरूर ने उसे अंधा कर दिया था। उसने गंगू की बात को झूठ समझा और फैसला किया कि वो आजाद होकर अपनी अजमत का सबूत देगा। उसी रात जैसे ही गंगू सोया, गधे ने रस्सी तोड़ी और जंगल की तरफ भाग निकला। गधा जंगल में जा पहुंचा जहां दरख्तों की शाखें झूम रही थीं और मुख्तलिफ जानवरों की आवाजें गूंज रही थी। वो बहुत खुश था कि अब वो आजाद था और अपनी नई जिंदगी गुजारेगा, मगर उसे अंदाजा नहीं था कि जंगल में खतरा भी हो सकता है। जंगल में चलते चलते गधे की मुलाकात लोमड़ी से हुई। लोमड़ी बड़ी चालाक थी। उसने गधे की अकड़ देखी और पूछा, तुम कौन हो और इतने गरूर से क्यों चल रहे हो? गधे ने फखरिया अंदाज में कहा, मैं कोई आम गधा नहीं, मैं वो अजीम हस्ती हूँ जिसे लोग झुककर सलाम करते हैं और इज्जत देते हैं। लोमड़ी को हंसी आ गई। उसने सोचा कि इस गधे को सबक सिखाने का मजा आएगा। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम वाकई इतने अजीम हो तो आओ, मैं तुम्हें जंगल के बादशाह शेर से मिलवाती हूँ। गधे ने फखर से कहा, हाँ, मुझे बादशाह से मिलना है, वो भी मेरी इज्जत करेगा। लोमड़ी गधे को शेर के पास ले गई जो एक बड़ी चट्टान पर बैठा था। शेर ने गधे को ऊपर से नीचे तक देखा और सोचा, ये तो आज का आसान शिकार लगता है, मगर वो फौरी हमला नहीं करना चाहता था। शेर ने धीमे लहजे में पूछा, ऐ गधे, तुम कौन हो और जंगल में क्यों आए हो? गधे ने अकड़ कर जवाब दिया, मैं एक अजीम हस्ती हूँ, जहाँ भी जाता हूँ लोग मेरी इज्जत करते हैं, मेरे आगे झुकते हैं और मुझे खाने को बेहतरीन चीजें देते हैं। शेर और लोमड़ी ने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। शेर ने मक्कारी से कहा, अगर तुम इतने अजीम हो तो क्यों ना तुम्हें हमारा मुशीर बना दिया जाए। जंगल को तुम जैसे समझदार और मुअज़्ज़ज़ जानवर की जरूरत है। गधा खुश हो गया और फखर से बोला, ये तो बहुत अच्छा होगा, मैं जंगल के लिए फैसले करूंगा। शेर ने मंसूबा बनाया कि गधे को धोखे से फंसाया जाए। उसने कहा, हमारे जंगल में एक रस्म है, अगर कोई मुअज़्ज़ज़ जानवर बादशाह का मुशीर बनता है तो उसे जंगल के वस्त में जाकर ऐलान करना होता है ताकि सब जानवर
जान सकें। गधे ने फौरन हामी भर ली। लोमड़ी और शेर उसे जंगल के सबसे खतरनाक हिस्से में ले गए, जहाँ चारों तरफ दरख्त घने थे और कोई बचाने नहीं आ सकता था। जैसे ही गधा चिल्लाया, मैं अजीम हूँ, सब मेरी इज्जत करते हैं, शेर एक जोरदार धाड़ के साथ उस पर झपट पड़ा। गधे को समझने का मौका भी नहीं मिला और लम्हों में वो शेर का शिकार बन गया। गंगू ने अगले दिन जंगल में जाकर गधे को बहुत तलाश किया, मगर उसे कहीं नहीं मिला। उसने अफसोस से कहा, गरूर हमेशा तबाही लाता है। अगर मेरा गधा अपनी हैसियत को समझता और हकीकत को कबूल करता तो आज वो मेरे साथ होता, ना किसी दरिंदे का शिकार बनता। बच्चों, ये कहानी हमें सबक सिखाती है कि गरूर और खुद पसंदी इंसान को तबाह कर देती है। जो हकीकत को नहीं समझता वो हमेशा नुकसान उठाता है।